रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। शरणागत पालनहार हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। जय श्री राम। मैं आ गया हूँ टाइम ट्रेवलिंग के लिए। घबराइए नहीं। टाइम ट्रेवलिंग का मतलब ये कि आज से 25 से 40 साल पहले, 25 से 40 साल के बीच में जिस ढंग से रामलीला होती थी ग्रामीण क्षेत्र में, और उस समय का साहित्य जिस ढंग से था और जिस ढंग से प्रस्तुति होती थी, उसी की कुछ झलकी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। कैसे रामलीला का मंचन होता था। अब यह तीसरा एपिसोड है। इसमें एक रोचक प्रसंग आता है केवट अनुराग का। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में भी देखा जाए तो उसमें इसको विशेष विस्तृत ढंग से कुछ नहीं दिया गया है, और भगवान राम को ब्रह्म रूप में उनकी उपासना करते हुए तुलसीदास जी ने उनके माहात्म्य को दिखाने के लिए और भक्ति और भक्त वत्सलता दोनों को समाज में प्रेमी जनों के बीच में रखने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इसको बहुत रोचक बना दिया है। ग्रामीण रामलीला में तो रोचकता लाने के लिए, चूंकि यह एक अभिनय होता है यहाँ पर, और रामलीला मंचन में उसमें उसको रुचिकर बनाने के लिए कुछ और ढंग से दिखाया जाता है। जैसे भगवान राम जिस समय गंगा के किनारे पहुंचते हैं, केवट के लिए बुलाते हैं, तो रामलीला में दिखाया जाता है कि उसके परिवार की कोई वृद्ध स्त्री है, वह बच्चों से कहती है कि देख देख दादा दूर गए हैं, जरा उनको बुला, बता दे कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आए हैं, जिसकी चर्चा हो रही थी कि नहीं वो पत्थर को छू दिए थे और वह स्त्री बन गई, बता दे उनको जंगल जाना है और नाव से पार उतरना चाहते हैं, गंगा जी के पार जाएंगे, उनको वनवास हो गया है तो जल्दी जल्दी आएंगे। इतना सुनकर के वो चला जाता है, और दृश्य में दिखाया जाता है कि केवट उस समय अपनी नाव लेकर कुछ दूर है, और वहाँ उस समय की प्रचलित एक जो भजन थी, लोग गाया करते थे, वही अपना गा रहा है। बहई पुरवैया मैं सोई गयो राम, मोरे द्वारे से भगवन लौटी गए राम, मेरे द्वारे से भगवन
लौटी गए राम मोरे द्वारे से भगवन। बहई पुरवैया मैं सोई गयो राम मोरे द्वारे से भगवन। लौटी गए राम मोरे द्वारे से भगवन। अब ये भजन वो कुछ देर गाता है, इसमें कई लाइनें और हैं। तो तब तक वो बुलाते हुए पहुंच जाता है उसके पास। अब यह सुन करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है और मगन होकर के फिर गाने लगता है गंगा जी को देख करके। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। संग में जनक नंदिनी सीता दोनों भाई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। संग में जनक नंदिनी सीता दोनों भाई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। छोड़े राजपाट घर द्वार लेकिन जागल भाग हमार। छोड़े राजपाट घर द्वार लेकिन जागल भाग हमार। दर्शन देवई खातिर बन के मुनिराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। नित उठी दर्शन करी तोहार तुहरी महिमा अपरंपार। नित उठी दर्शन होई तोहार तुहरी महिमा अपरंपार। तारनहार जगत के हमारी दुआरी आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। संग में जनक नंदिनी सीता दोनों भाई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। इनके चरणक महिमा भारी छुअत तरी गई गौतम नारी। इनके चरणक महिमा भारी छुअत तरी गई गौतम नारी। भव से पार उतर बई देवई उतराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। संग में जनक नंदिनी सीता दोनों भाई आए हैं। देख देख गंगा माई रघुराई आए हैं। इतना कह करके गाते हुए और केवट तब तक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं और वो पार उतरने के लिए कहते हैं। लेकिन अब
केवट उनके सामने जो कुछ सुना था वही सब कह दिया। हालांकि परोक्ष रूप से वह चाहता कुछ और था, इसीलिए अब उनके सामने इस बात को इस ढंग से तोड़ मरोड़ करके कह रहा है। सुनता हूँ प्रभु के पदरज से पत्थर नारी बन जाती है, पत्थर नारी बन जाती है। जड़ को भी प्रभु स्पर्श करे, चेतनता उसमें आती है। जड़ को भी प्रभु स्पर्श करे, चेतनता उसमें आती है। प्रभु के छूने से यदि मेरी नैया नारी बन जाएगी, नैया नारी बन जाएगी। बस एक नाव ही है मेरी, कैसे सेवा हो पाएगी। बस एक नाव ही है मेरी, कैसे सेवा हो पाएगी। जब नई नाव मेरी भगवन तरुणी नारी बन जाएगी, तरुणी नारी बन जाएगी। मेरे घर में जब जाएगी, घरवाली कलह मचाएगी। मेरे घर में जब जाएगी, घरवाली कलह मचाएगी। इसलिए नाथ यह विनती है, मेरे भी मन की होने दे, मेरे भी मन की होने दे। यदि पार उतरना है प्रभु को, अपने चरणों को धोने दे। यदि पार उतरना है प्रभु को, अपने चरणों को धोने दे। भगवान राम हंसने लगते हैं उसका भोलापन देख करके और समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, केवट आओ चलो हमको पार उतार दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन केवट उनकी हंसी देख करके उनसे कहता है, जब तक चरण न धोवई पैबई, तब तक नैया न लियबे। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। तुहके नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। तोहरे चरण का महिमा भारी, पाथर छुवत बन गई नारी। तोहरे चरण का महिमा भारी, पाथर छुवत बन गई नारी। ओही पौआ और निहारी ला धोवाइल राम जी। ऐसे नैया ना चढ़ैबे बतिया मान राम जी। तुहके नैया ना चढ़ैबे बतिया मान राम जी। ऐसन कैल जन्म हमार, निस दिन खोजत फिरी आहार। ऐसन कैल जन्म हमार, निस दिन खोजत फिरी आहार। पेटवा खातिर तू करावला अधम गरजी। ऐसे नैया ना चढ़ैबे बतिया मान राम जी। ऐसे नैया ना चढ़ैबे बतिया मान राम जी। हमके बंधल माया डोरी,
अब तक पहले नहीं छोरी हमके बंधल माया डोरी। अब तक पहले नहीं छोरी हम तो प्रेम से ही बांधिला। हसल राम जी तुहके नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। जब तक चरण न धोवई पैबे तब तक नैया न लियबे। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। निस दिन कैले भजन तोहार इतनी थाती रही हमार। निस दिन कैले भजन तोहार इतनी थाती रही हमार। सोचली कब हूँ त सुनब हमारे अरजी। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। जब तक चरण न धोवई पैबै तब तक नैया न लियबे। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। ऐसे नैया न चढ़ैबे बतिया मान राम जी। इतना सुनकर प्रभु राम उसके भोलापन को देख करके और उसकी भक्ति को देख करके हंसने लगते हैं और उसको अनुमति देते हैं कि भाई ठीक है, जैसे भी संतुष्ट हो जाओ वैसे ही हमको नाव से पार ले जाना है। इसके बाद केवट प्रेम से उनको बैठा करके और नाव के पार जाता है। और वो एक पुराना गीत आप लोग सब लोग सुने होंगे उसको, वो गाते हुए जाता है। मेरे भगवन जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मोरे भगवन जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। ये गाते हुए भगवान राम को जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित पार उतारता है। और यहाँ पर केवट का ये जो दृश्य है केवट के अनुराग का वो पूरा होता है। अस्तु अब इसके बाद फिर जो आने वाला एपिसोड है उसमें अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा कि फिर जब सुमंत आते हैं महाराज दशरथ के पास मिलने के लिए तो फिर उस समय क्या स्थिति होती है महाराज दशरथ की, उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।